हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th की बुक स्टडी करेंगे। इसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। द चैप्टर नंबर 2 इज फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। Human history provides many examples of people and communities which have been dominated or enslaved or exploited by more powerful groups. मानव इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जब लोग और उनकी कम्युनिटीज़ को कोई डोमिनेट करता है या एनस्लेव्ड करता है और एक्सप्लॉइट करता है, जो कि होते हैं ज़्यादा पावरफुल ग्रुप्स। ज़्यादा पावरफुल ग्रुप्स कौन से होते थे? पहले हिस्ट्री में हमें मिलते थे जो है ब्रिटिशर्स थे सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड। तो वो लोग जो हैं डोमिनेट करते थे, लोगों को अपना दास बनाते थे और उनका शोषण करते थे। बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हीरोइक स्ट्रगल्स अगेंस्ट सच डोमिनेशंस। लेकिन हिस्ट्री में हमें उस डोमिनेशन के खिलाफ जो है हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पे लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है उस डोमिनेशन को हटाने के लिए। What is the freedom for which people have been willing to sacrifice and die? वो कौन सी फ्रीडम है जिसके लिए लोग खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हैं? In its essence, the struggle for the freedom represent the desire of people to be control of their own lives and destinies and to have the opportunity to express themselves freely through their choice and activities. इसमें हमें जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष करते हैं, वो जो है फ्रीडम रिप्रेजेंट करते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका कंट्रोल उनके खुद के हाथ में हो, उनकी जिंदगियां उनके हाथ में हो। उन्हें जो डेस्टिनीज हैं, मतलब उनके जो डेस्टिनी है उनकी, वो भी उनके खुद के हाथ में होनी चाहिए। वो उसको फ्रीली अपनी चॉइसेस और एक्टिविटीज कर सके। नॉट जस्ट इंडिविजुअल, सिर्फ एक इंसान नहीं, बट सोसाइटीज हैव ऑल्सो वैल्यूज देयर इंडिपेंडेंस एंड विश टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड फ्यूचर। सिर्फ एक इंसान के बारे में ऐसा नहीं है, बल्कि सोसाइटीज़ हैं ऑल्सो वैल्यू देयर इंडिपेंडेंस। जो समाज है वो भी उनकी आज़ादी को ही वैल्यू करे। एंड विश टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड फ्यूचर, और उनका जो कल्चर है, उनकी संस्कृति है और उनका भविष्य है, वो उसको भी प्रोटेक्ट करे। तो हम however given the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulations. यानी कि डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट हैं, एम्बिशंस हैं, उनकी इच्छाएं हैं लोगों की। एनी फॉर्म ऑफ सोशल लिविंग रिक्वायर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। हर एक प्रकार का सामाजिक कार्य जो है वो किसी न किसी प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस, किसी न किसी प्रकार के कानूनों से जुड़ा होता है। दीज रूल्स में रिक्वायर सम कंस्ट्रेंट टू बी इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। ये रूल्स जो हैं, ये एक इंडिविजुअल इंसान की जो फ्रीडम है, यानी कि उसकी आज़ादी है, उस पर भी कुछ कंस्ट्रेंट्स, मतलब उस पर कुछ बाधाएं लगाते हैं। बट इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट सच कंस्ट्रेंट्स में also free us from insecurities and provides us with the condition in which we can develop ourselves. लेकिन ये रेगुलेशन हमेशा बुरे नहीं होते। ये रेगुलेशन हमें जो है खुद को हमारी सोसाइटी में आगे बढ़ाने में ऐसी कंडीशंस बनाते हैं जिससे हमारी सोसाइटी में हमें इनसिक्योरिटी फील ना हो। हमें फ्री अस फ्रॉम इनसिक्योरिटीज, हमें इनसिक्योरिटीज से अलग करवाते हैं और हमें क्या देते हैं? वो वाली कंडीशंस देते हैं जिनमें हम खुद को पूरे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, अपने फ्यूचर की तरफ हम ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। इन political theory, much of the discussion regarding freedom has therefore focused on trying to evolve principles by which we can distinguish between socially necessary constraint and other restrictions. Political theory जो है वो किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करती है कि जो फ्रीडम होती है वो फोकस करते हैं कि जो हमारी आज़ादी है उसमें ऐसा फोकस है कि हम ट्राई टू इवॉल्व प्रिंसिपल्स, हम वो सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो हमारे सोशल नेसेसरी कंस्ट्रेंट और अदर रिस्ट्रिक्शंस के बीच में हमें डिफरेंस बताएं। जैसे जो कंडीशन नेसेसरी हैं, नेसेसरी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि कोई
हमारे संविधान के अनुसार हर किसी को आज़ादी है आंदोलन करने की, लेकिन हम आंदोलन करते समय पीसफुल रहना चाहिए। अगर हम पीसफुल नहीं होंगे तो उससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे कोई वायलेंस हो सकता है। तो अगर वायलेंस हो जाएगा तो इस पे तो हमें कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस और जो दूसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं हमें उनके बीच में अलग अलग देखना होगा कि ये किस प्रकार हमारे समाज में कार्य करेंगी। There has also been debate about possible limitations on freedom which may result from the social and economic structures of a society. In this chapter we will look at some of these debates. यानी कि इसमें ऐसी डिबेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो पॉसिबल लिमिटेशंस जो हैं हमारी आज़ादी के ऊपर लगेंगी, which may result from social और economic structure of a society. यानी कि जो सोसाइटी के ही स्ट्रक्चर से हमें लिमिटेशंस मिली हैं। इस चैप्टर में हम उसी के बारे में वही डिबेट्स हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। यानी कि फ्रीडम हमें मिलती है, लेकिन उसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज़ादी का गलत इस्तेमाल करें। सो द नेक्स्ट पेज। नाउ इट्स द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2। इस टॉपिक में हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई थी। जैसे हमारे देश में हमें हमारे महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई थी, वैसे ही साउथ अफ्रीका को नेल्सन मंडेला ने आज़ादी दिलाई थी। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी। ऑटोबायोग्राफी मतलब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है, और उसमें ये नेल्सन मंडेला जो है 20वीं सदी के सबसे महान इंसान कहे जाते हैं। नेल्सन मंडेला, उन्होंने उस बुक का नाम लिखा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका मतलब है आज़ादी के लिए बहुत लंबा वॉक, यानी कि उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत लंबी दूरी तय करी है। इन दिस बुक ही टॉक्स अबाउट द पर्सनल स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड रिजीम इन साउथ अफ्रीका। इस बुक में उन्होंने पर्सनल स्ट्रगल के बारे में, खुद के एक पर्सनल स्ट्रगल के बारे में कहा कि जो उनका साउथ अफ्रीका में था अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो वहाँ पे अंग्रेज़ी हुकूमत थी। पहले जब वो बहुत छोटे थे नेल्सन मंडेला, तो वो चाहते थे कि वो सिर्फ खुद को आज़ादी दिलाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए उन्होंने देखा कि और उनके भाई बहन, उनके देश में रहने वाले और भी कितने लोग जो हैं वो भी इसी प्रकार से परेशान है कि उनके देश को आज़ादी नहीं है, वो कुछ भी अपने देश में आज़ादी से नहीं कर सकते। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पूरे देश को आज़ादी दिलाएंगे। अबाउट the residence of his people to the segregationist policies of the white regime। यानी कि segregationist policies होती हैं कि उन लोगों को अलग थलग रखने की, जैसे whites और black। वहाँ पे वाइट्स और ब्लैक किन्हें कहा जाता था? वाइट लोग वो होते थे जो वहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे उनकी सोसाइटी को, और ब्लैक जो वहाँ पे रह रहे लोग थे, पहले से रह रहे लोग थे, उनको वो लोग ब्लैक बोलते थे। यानी कि उनके बीच में जो सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसीज थी उनकी, कि वाइट्स लोगों के लिए अलग जगह बनाई जाती थी, ब्लैक्स लोगों के लिए अलग जगह बनाई जाती थी। तो वो चाहते थे कि वो इसके खिलाफ लड़े। अबाउट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए वो लड़े। अबाउट द ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब है लोगों से अमानवता का बर्ताव किया जाना। हार्डशिप एंड पुलिस ब्रूटैलिटी सफर्ड बाय द ब्लैक पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका, और इसका मतलब है कि जो उनके साथ अमानवता का बर्ताव किया जाता था, जो उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, पुलिस भी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। वो ब्लैक लोग जो साउथ अफ्रीका के हैं वो इससे आज़ादी चाहते थे। दीज रेंज फ्रॉम बीइंग बंडल्ड इनटू टाउनशिप्स एंड बीइंग डिनाइड इजी मूवमेंट अबाउट द कंट्री। उनके साथ क्या किया जाता था कि उन्हें एक जगह पे इकट्ठा करके एक ही शहर बना दिया जाता था कि ये सिर्फ ब्लैक लोगों की जगह है, और वो लोग जो है रात को या किसी भी समय जो है अपने देश में घूम नहीं सकते थे। टू बीइंग डिनाइड अ फ्री चॉइस टू वूम टू मैरी, उनको ये भी आज़ादी नहीं थी कि उनको शादी किसके साथ करनी है, उनको ये भी आज़ादी नहीं दी गई थी। Collectively, such measures constitute a body of constraints imposed by the apartheid regime that discriminated between citizens based on their race।
कलेक्टिवली का मतलब है कि एक साथ उन लोगों को वो कंस्ट्रेंट्स लगा दिए गए थे उन पे, वो कंस्ट्रेंट्स का मतलब है उन पे रोक लगा दी गई थी कि जो है अंग्रेजी सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी कि जो डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन सिटीजन, यानी कि अपने ही जो सिटीजन हैं, उनके देश के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा था सिर्फ किसके बेस पे, कि उनके कलर के बेस पे, कि उनका कंप्लेक्शन कैसा है, वो वाइट हैं कि ब्लैक हैं। For Mandela in his colleagues, it was the struggle against such unjust constraint. नेल्सन मंडेला के लिए और उनके कलीग्स के लिए ये सारा का सारा स्ट्रगल जो है वो इन्हीं रोकों के खिलाफ था, यानी कि उन पे रोक लगा दी गई है कि किसी भी प्रकार से वो लोग अपने देश में आज़ादी से नहीं रह सकते। The struggle to remove the obstacles to the freedom of all the people of South Africa. वो चाहते थे कि सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे साउथ अफ्रीका के लिए फ्रीडम मिल जाए उनको, ब्लैक लोगों के लिए, नॉट जस्ट द ब्लैक और द कलर्ड बट ऑल्सो द वाइट पीपल। वहाँ पे ऐसे वाइट पीपल भी थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। लेकिन अब आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे ब्लैक और वाइट यानी कि दोनों रेसेस के लोग जो हैं वो एक साथ मिलके रहते हैं। दैट वॉज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी को उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए बहुत ही लंबी दूरी तय करना है हमारी आज़ादी के लिए। फॉर दिस फ्रीडम मंडेला स्पेंट 28 ईयर्स ऑफ लाइफ इन जेल। उन्होंने अपनी जिंदगी के 28 यानी कि पूरे 28 साल तक वो जेल में रहे थे। ऑफन इन सोलिटरी कन्फाइनमेंट। इमेजिन व्हाट it meant to give up one's youth for an ideal, to voluntarily give up the pleasure of talking with one's friend, of playing with one favorite game. Mandela loved boxing, of wearing one's favorite clothes or listening to one's favorite music, of enjoying the many festivals that are part of one's life. अब आप ये इमेजिन करके देखें कि जो एक इंसान है उसकी जो वो यूथ है, उसकी ज़िंदगी एक जवान इंसान की है, लेकिन उसको सारे काम करने से रोक दिया गया है, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, अपना फेवरेट गेम खेलने से रोक दिया गया है जो नेल्सन मंडेला के लिए था बॉक्सिंग, अपने फेवरेट कपड़े पहनने से भी रोक दिया गया है, और अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनने से भी, इंजॉइंग द मैनी फेस्टिवल को, वो कोई भी फेस्टिवल जो है वो इंजॉय नहीं कर सकते हैं। इमेजिन गिविंग अप ऑल दिस थिंग, चूजिंग इंस्टेड टू बी लॉक्ड अप अलोन इन ए रूम। अब आप इमेजिन करके देखें कि आपको बंद कर दिया जाए किसी रूम में और फिर आप कोई भी ये काम नहीं कर सकते और ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो। नॉट नोइंग व्हेन वन वुड बी रिलीज्ड, और ये उसको ये भी नहीं पता था कि वो कब उसको रिलीज किया जाएगा, जेल से बाहर निकाला जाएगा। ओनली बिकॉज वन कैंपेन्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ वंस लाइफ, उसको इसीलिए अंदर डाला गया था उनको कि उन्होंने सिर्फ जो है अपने लोगों की आज़ादी के लिए कैंपेन चलाया था, मतलब उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइज। उन्होंने अपनी जो आज़ादी के लिए बहुत ही बड़ा प्राइज उन्होंने पे किया है, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिताई है सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए।